सब नृप भय भोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर सर बसहारी। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना वैराग के सन्यासी हो जावे। वे अपनी कीर्ति विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही हार कर चल दिए। सिरिहत भये हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन विलोकी जनक अकुलाने, बोले वचन रोषु जन सारे। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभावहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप से अनेक राजा आए हुए हैं, जिनमें देवता और राक्षस अनेक वीर और रणधीर राजा मनुष्य शरीर धारण करके आए हुए हैं। कुवरई मनोहर विजय बड़े, कीरति कीरति अति कमनीय। राम कीरति अति कमनीय। देव पावनहार विरंच जनु, रचौन धनु दमनीय। फिर सीता मनोहर है और उसको विजय करने की बात अत्यंत महान है, जिसकी कीर्ति भी बहुत चाहने योग्य है, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। कहूं काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहा चढ़ाउब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। सो कहो, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि न छुड़ा सका। अब जनि को मासई भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजौ आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वै देहि विभाहु। अब कोई योद्धा अपने मन में अमरस न माने। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाएं। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। सुकृति जाए जो प्रण परिहरऊं, कुंवरई कुंवारी रहे का करऊं। जो जनतऊ बिनु भट भुवि भाई, तो प्रण करे करतऊन
न हसाई। प्रण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं। हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है, मैं प्रण करके अपनी हंसी न कराता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भई दुखारी। माँ से लशन कुटिल भय भोई, रद पद फरकत नैन रिसोही। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौहें चढ़ गई, होठ फरकने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बाण। रामा लगे वचन जनु बाण, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। रामा बोले गिरा प्रमाण। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले, रघुवंशी ही मैं जह कहूँ होई, तेहि समाज अस कह न कोई। कही जनक अस अनुचित वाणी, विद्यामान रघुकुल मणि जानी। रघुवंशियों में जहां भी कोई होगा, उस समाज में कोई ऐसी बात न कहेगा। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। सुनाहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य वंश रूपी कमल के सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न करते हुए अपना स्वभाव कहता हूं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो यह धनुष तो क्या है, ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूं। काचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरो मूलक इव तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, यही क्या सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ कर डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह विचारा जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। नाथी जानियस आयुष हो, कौतुक करो विलोकिय सो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, सतयोजन प्रणाम लई धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले, फिर देखिए कि मैं क्या कौतुक करता हूं। इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ता चला जाऊं। तोरौ छत्रक दंड झिमी, तव प्रताप बलनाथ। रामा तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, जो न करो प्रभु पद शपथ। पुनि ने धरौ धनु हाथ। रामा पुनि ने धरौ धनु हाथ। हे नाथ,
आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसाती छत्ते कुकुर मुत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की सशपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। लचन सकोप वचन जब बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जब श्री लक्ष्मण जी क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक भी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुलकाई। सनहि रघुपति लक्षण निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहो राम बन जो बहु चापु, मेटहु तात जनक परिताप।